नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल। आज की क्लास में हम बोथ और एंड कंजक्शन के बारे में स्पष्ट रूप से अध्ययन करने वाले हैं। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, कंजक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं और कंजक्शन के कितने भेद होते हैं। अगर किसी ने हमारी पिछली कक्षा नहीं देखी है तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है उसमें लिंक दिया है, वहाँ जाकर हमारी जो पिछली कक्षा है पार्ट 1 देख सकता है। उसमें हमने बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से व्हाट इज कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है, काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन के कितने भेद होते हैं, बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से क्लियर करवा रखे हैं। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास शुरू करते हैं। बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि जो आज की क्लास है उसमें हम अध्ययन करने वाले हैं बोथ और एंड कंजक्शन के बारे में। दोस्तों, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, कंजक्शन का जो टॉपिक रहता है वो बहुत कन्फ्यूज रहता है। उसमें बच्चे बहुत डाउटफुल रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ किस कंजक्शन का यूज होगा। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने AK सर का साथ लिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कंजक्शन को लेकर आपको कभी भी कोई कन्फ्यूज नहीं रहेगा। लेकिन करना ये होगा कि आपको हमारी निरंतर कक्षाएं लेनी होगी। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को। यूज ऑफ बोथ। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके बोथ कंजक्शन है उसका उपयोग कहाँ होता है, प्रयोग कहाँ होता है। दोनों के अर्थ में, दोनों के अर्थ में अर्थात दो चीज़ों की एक साथ बात करने के अर्थ में होता है। जो आपके बोथ कंजक्शन है उसका यूज कहाँ होता है, दोनों के अर्थ में, अर्थात दो चीज़ों की एक साथ बात करने के अर्थ में होता है। बोथ कंजक्शन का यूज कहाँ होता है, दोनों, अर्थात दो चीज़ों की एक साथ बात करने के अर्थ में बोथ कंजक्शन का यूज उपयोग होता है। देखिए, आप इसका स्ट्रक्चर देखिए। ये जो आपके बोथ कंजक्शन है इसमें लीजिए आप ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। बोथ राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि बोथ राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, दोनों के अर्थ में अर्थात दो चीज़ों की एक साथ बात करने के अर्थ में किसका उपयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, बोथ कंजक्शन का यूज होता है। यहाँ आपके बोथ राम नाउन, फर्स्ट नाउन और सेकंड नाउन। ठीक है, राम और श्याम दोनों क्या है, मित्र है। यहाँ आर क्यों आया है दोस्तों, आपने इज आर एम का प्रयोग पढ़ा होगा कि इज का प्रयोग कहाँ होता है, आर का प्रयोग कहाँ होता है, एम का प्रयोग कहाँ होता है। आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है दोस्तों। साथ ही प्लुरल सब्जेक्ट के लिए होता है। यहाँ बोथ राम एंड श्याम प्लुरल हो गए,
एक वचन नहीं है, दो है, राम और श्याम, इसलिए हमने यहाँ आर का प्रयोग किया है। बोथ राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम और श्याम मित्र है। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि दोनों के अर्थ में अर्थात दो चीज़ों की एक साथ बात करने के अर्थ में, तो हम यहाँ राम और श्याम की एक साथ बात कर रहे हैं कि जो राम और श्याम है वो क्या है, दोनों मित्र है। क्या है, मित्र है। इतना आपको ध्यान रहना चाहिए। और ये स्ट्रक्चर आपको पता रहना चाहिए कि बोथ के बाद में, तुरंत बाद में फर्स्ट नाउन और सेकंड नाउन की अगर बात हो तो उससे पहले बोथ का प्रयोग होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं हम यूज ऑफ एंड। दो सिमिलर या बारे में बात करने पर होता है। दो समान विचार और दो चीज़ों के बारे में बात करने पर किसका उपयोग होता है, किसका यूज होता है, एंड कंजक्शन का यूज होता है। स्ट्रक्चर लीजिए आप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आती है, फिर आपके फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आता है, एंड आता है। क्या आता है, एंड आता है। देखिए एग्जाम्पल लीजिए, आई लाइक टी एंड कॉफी। आई लाइक टी एंड कॉफी, मैं चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये आपके सब्जेक्ट हो गया, ये आपके वर्ब हो गई, ये आपके फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपके सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। दोनों के बीच में किसका यूज हुआ है, एंड का यूज हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि जो एंड का यूज होता है, एंड कंजक्शन का यूज होता है, दो समान विचार, दो चीज़ों के बारे में बात करने पर होता है। तो यहाँ आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, मैं चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश, नई ऊर्जा, नई उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।